Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all will be fine. Today is 17th December and the day is Thursday, and we are going to start our next lesson. Topic is energy without oxygen in animals on page number 99. In previous lecture we have studied about respiration and its type. Respiration is of two types: aerobic respiration, which requires oxygen, and anaerobic respiration, which takes place without oxygen. Now we will discuss how the animals get energy without oxygen. We know that most animals and plants respire aerobically. They use oxygen to release energy from food. But sometimes animals' breathing rate cannot get oxygen to the cell quickly enough. In this way, the animals does not die because respiration can also takes place anaerobically without oxygen. कि ज़्यादातर जो plants and animals हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन जब बाज़ दफ़ा उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी सूरत में फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं. इस तरह उनकी डेथ जो है वो नहीं होगी, बल्कि वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉकिंग इज़ एन एरोबिक एक्सरसाइज. जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो ये एरोबिक एक्सरसाइज है, ठीक है. इसमें जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही होती है, बिकॉज बॉडी गेट एनफ ऑक्सीजन. वाइल रनिंग फास्ट इज़ एन एरोबिक एक्सरसाइज. लेकिन जब हम भाग रहे होते हैं तो ये एरोबिक एक्सरसाइज है. नो मैटर हाउ फास्ट द पर्सन ब्रीथ और देयर हार्ट बीट, द बॉडी कैन नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. के आप इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं या आपके हार्ट बीट क्या है, बॉडी जो है वो ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकती एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए. So at this time anaerobic respiration supplies energy, but it has time limit. तो इसमें anaerobic से एनर्जी हासिल तो हो जाती है, लेकिन इसका एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है. हम रेगुलर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. नाउ हाउ डज anaerobic respiration वर्क. किस तरह ये काम करता है anaerobic respiration प्रोसेस. In this process, glucose break down into lactic acid rather than carbon dioxide and water. आपने पीछे पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ ही एनर्जी देता है. लेकिन जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बना देता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी, दैट्स वाई इट कॉजेज मसल फटीग. इसमें बहुत कम मिकदार में एनर्जी हासिल होती है, इसलिए जो मसल्स हैं वो थकावट महसूस करते हैं. You can see the equation of anaerobic respiration on page number 99. Now next is energy without oxygen in plant. How plants get their energy without oxygen. Like animals, plants can also respire anaerobically if they need. अगर plants को भी ज़रूरत हो तो वो anaerobically respire कर सकते हैं. But they do not produce lactic acid. They make ethanol and carbon dioxide. On page number 100, you can see the equation of anaerobic respiration in plants. Plants in anaerobic respiration produces ethanol instead of lactic acid along with carbon dioxide. The plants living in waterlogged soil have to use anaerobic respiration, अदरवाइज दे डाई. ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो उसके अंदर अगर मौजूद हों तो उनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही रेस्पायर करना होता है, अदरवाइज उनकी डेथ हो सकती है. But they return to aerobic respiration before the level of ethanol becomes too high that kills the plants. लेकिन जैसे ही एथेनॉल का लेवल उनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए रेस्पायर करना पड़ता है, अदरवाइज वो फिर मर जाते हैं. Yeast is a microscopic fungus which can respire anaerobically और aerobically. दोनों तरीक़ों से yeast जो है वो रेस्पायर कर सकता है, anaerobic वे में भी और एरोबिक तरीके से भी, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल.
When there is little or no energy, yeast respire through anaerobic respiration, कि जब बहुत ज़्यादा कम मिकदार में ऑक्सीजन होगी तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से जो यीस्ट है वो रेस्पायर करेगा. The process which is known as fermentation, and fermentation is a process which is used in baking. Carbon dioxide produced makes the bread dough rise. कि जब यीस्ट के अंदर ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसको हम कॉमनली फर्मेंटेशन भी कहते हैं, तो फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि हम बेकिंग में यूज़ करते हैं. ये डो को राइस करने के लिए या ब्रेड को फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है. होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू.